बिल कितना है चाचा जान? 17,800 क्या एसी चल रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एसी है, एक कूलर है, एक फ्रिज है और पंखा है, तो कितना आ गया बिल आप देखें। अभी कारोबार है नहीं, बिल कहाँ से उतारे? ये गाड़ी की किस्त भी देनी है, किस्त भी नहीं है, घर का किराया नहीं है। अवाम मर गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अवाम के पास कुछ नहीं है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई बाइक बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। वो खाएं या वापडा वालों को दे दें। और अवाम मर रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उसका सारा जिम्मेदारी किस पे जाएगी? हमारे हुक्मरानों पे जाएगी। बिलों से तंग है, क्या करें, मजबूरी है, बालनी तो है। कभी देखा ही नहीं इतना इतना बिल भेज देते हैं, होश ही नहीं रहती, घर का राशन ही नहीं पूरा हो रहा है। मुश्किल है भाई, किराए का मकान है, क्या करें। बिल ना तारे वो काट के ले जाएंगे मीटर, वो दफ्तर के चक्कर लगाएंगे। और इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने, रोटी खानी बहुत मुश्किल हुई है। बिल कहाँ से तारे? पिछले महीने फिर नहीं मैंने बिल तारा। वालेकुम सलाम। कितना बिल कितना है चाचा जान? 17,800। क्या एसी चल रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एसी है, एक कूलर है, एक फ्रिज है और पंखा है। एक कूलर, एक फ्रिज, एक पंखा। हाँ, 17,000 ज्यादा है। तीन हमारे कमरे हैं और 3 कमरों में 3 पंखे चलते हैं। एक कमरे में एक कूलर चलता है, 2 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज चलता है, तो कितना आ गया बिल आप देखें। पहले कितना आता था? कुछ 6 महीने पहले। कितने टैक्स डाले हुए इन्होंने? 300 यूनिट हो जाता तो 4500 रुपया किस बात का डालते हैं? ये भी कोई डालते हैं? सर गवर्नमेंट गरीब है ना, इसलिए टैक्स डाल रहे हैं। गवर्नमेंट गरीब नहीं है, ये गवर्नमेंट बड़ी सियानी है। सारे महकमे तो बिके हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक आम बंदा क्या सोचता है, इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? आम आदमी यही सोचता है, जब घर का या बाहर का पूरा नहीं होता, वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। अभी कारोबार है नहीं, बिल कहाँ से उतारे? ये गाड़ी की किस्त भी देनी है, किस्त भी नहीं है, घर का किराया नहीं है। कारोबार हो तो फिर सारे मिसाइल निकलते हैं। जब कारोबार नहीं है, कितना कमा लेते हैं मंथली तकरीबन? कारोबार हो तो भाई 2,000-2,500 रुपया कमा लेते हैं। उसमें से 500 रुपये की गैस निकल जाती है, 500 रुपया गाड़ी का निकल जाता है, 1500 रुपये बचत आती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर बिजली के टॉपिक्स पे बात हो रही है कि बिजली के इस टाइम कैसे निज़ाम चल रहा है। आवाम तो बड़ी रुल गई है बिजली के जो मामलात चल रहे हैं, और जो डे बाई डे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? असल में अवाम रुल नहीं गई, अवाम मर गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अवाम के पास कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, कोई जेवर बेच रहा है, कोई बाइक बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। बेचने के बाद वो खाएं या वापडा वालों को दे दें। तो मेरी तो ये गुजारिश है, अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके, जैसे हमारे कायदे आज़म साहब एक कौम के लिए एक ऐसा अमल कर गए थे जिसे सारी ज़िंदगी ताहयात याद रखा जाएगा। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आला साहिबा से और वज़ीर आज़म साहिबा से और सदर साहब से कि यहाँ पे एक ऐसा कोई अनहोना सा काम कर जाएं जो अवाम ताहयात अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। ऐसे सर अभी तो एक यूनिट के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। अगर 200 यूनिट है, 201 यूनिट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल दी है। असल में यूनिट देखें, करप्शन तो हो रही है ना, और करप्शन को पकड़ कोई नहीं रहा। ये वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के बस में नहीं है। हाँ, वो डंडा दे सकते हैं, महकमों को दें ना। ये जो बैठे हुए हैं, GM बन के बैठे हुए हैं, एक्सीएन बैठे हैं, SDO बैठे हैं, इन्हें डंडा दे। ये करप्शन करवाने वाले हैं। कहीं पे बिजली चोरी होती है, सबके हिस्से में पैसे बढ़ते हैं। बिजली चोरी का भी ये देखा जा रहा है कि बिजली चोरी भी गवर्नमेंट के महकमे कर रहे हैं मैक्सिमम। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और उनके खिलाफ एक्शन भी कोई नहीं होता। सर असल में जो लोग चोरी कर रहे हैं, वो जब मंथली देते हैं, मंथली एक्सीएन तक जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर इलाके में एक्सीएन को पता है कहाँ कहाँ चोरी हो रही है, क्योंकि उसकी भी इनकम आती है। मंथली पैकेज लगे हुए हैं इनके। तो मेरा ख्याल है कि सारे पैकेज अवाम से निकल रहे हैं, अवाम से निकल रहे हैं, और अवाम मर रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो उसका सारा जिम्मेदारी किस पे जाएगी? हमारे हुक्मरानों पे जाएगी। कोई भी हुक्मरान हो, मेरी तरफ से कोई भी पार्टी हो, जो मौजूदा हुक्मरान होगा, कोई मर रहा है या कोई भूख से मर रहा है, कोई बिजली से मर रहा है, तो उसका देनदार वो है जो मौजूदा हुक्मरान होगा। तो बहुत मुश्किल हो गई लाइफ गुजारनी। अब देखें, जिनके पास है नजायज़ है, उन्हें समझ नहीं लग रही कहाँ खर्चें, और जिनके पास नहीं है उन्हें समझ नहीं लग रही कहाँ से खर्चें। दोनों बातों में फ़र्क है ना। तो गुजारिश ही है, कर सकते हैं, क्योंकि हम हुकूमत का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। हमारी हुकूमत तक सुनवाई जाती है, हालांकि देखते वो भी होंगे कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हो रहा है, सब उनके इल्म में होता है। हमारे हुक्मरान जो आते हैं वो अच्छे होते हैं, उनके नीचे जो महकमों में बड़े अफसर बन के बैठे हुए हैं वो राशि हैं, वो करप्शन करते हैं। हुक्मरानों को पता भी नहीं होता। जब इमरान साहब आए
या अपना नवाज शरीफ साहब आए, इनके इल्म में भी नहीं होता नीचे करप्शन क्या हो रही है। नीचे की सारी टीम खा पी जाती ये सब खाते पीते हैं और सब चोर चक्के हैं। और यकीन करें जब रिटायर हो जाते हैं तो तस्बीह पकड़ के मस्जिद की अगली सब संभाल लेते हैं, हाजी साहब बन जाते हैं। और किसी को ये नहीं पता कि उम्रा करने और हज करने जाने के लिए हलाल कमाई चाहिए होती है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले को उम्रा जायज़ होगा, हज जायज़ होगा, कुर्बानी कबूल होगी। ये बड़े मज़े की इन्होंने बात की। और भी लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिजली से तो बहुत ज़्यादा तंग है हम लोग, बिलों से तंग है, क्या करें, मजबूरी है, बालनी तो है। क्या बिल कितना आया इस बार? आप मेरे को 18,000 रुपये बिल आया। यूनिट कितने थे? यूनिट तकरीबन 200 से ऊपर थे। 200 से ऊपर यूनिट थे। जी, तो अगर 200 से नीचे यूनिट है, मेरा अंदाज़ा 3,000 बिल आना था। कभी देखा ही नहीं इतना इतना बिल भेज देते हैं, होश ही नहीं रहती, घर का राशन ही नहीं पूरा हो रहा है। एक बंदे की अगर तनख्वाही 30-40 हज़ार हो, वो बिल ही भरेगा आधे पैसों में। भाई मैं तो रक्षा ड्राइवर हूँ, क्या करें, मजबूरी है, कमाना तो है, खाना तो है, इनको भी देना है। ये दे रहे बड़े हमारे देते आ रहे हैं, हमें भी देना पड़ रहा है। 18,000 रुपये हाँ जी, एक रिक्शा ड्राइवर के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है भाई, किराए का मकान है, क्या करें। हाँ जी, बिल ना तारे वो काट के ले जाएंगे मीटर, वो दफ्तर के चक्कर लगाएंगे। पिछले 2-3 महीने पहले मैंने बिल नहीं उतारा तो मीटर काट के ले गए, मीटर ही ले गए? मीटर उतार के ले गए। मीटर तो आपकी प्रॉपर्टी होती है मेरे अंदाजे में। भाई क्या करें, मजबूरी है, वो काट के ले गए, पता ही नहीं चला कब काट के ले गए। ऊपर से मानते नहीं भाई, अच्छा, बताते भी नहीं है। बताते भी नहीं है। वो तो कम से कम दरवाज़ा खड़का के बता दें कि भाई हमारा आपका मीटर उतार के लेके जा रहे हैं, मीटर ही उतार के ले जाते हैं। और इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने कि रोटी खानी बहुत मुश्किल हुई है। बिल कहाँ से तारें, पिछले महीने फिर नहीं मैंने बिल तारा, क्या करें। अब अगर काट के लेके फिर तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगा दफ्तर पे, और क्या करना। तो क्या दिहाड़ी वगैरह कैसी चल रही है? कुछ इनकम आ रही है? भाई क्या करें, घर का राशन पूरा कर लें या इनके बिल तार लें। यही हूँ, पिछले महीने मैं बिल नहीं तार सका, घर का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। अच्छा, बिल नहीं उतारा आपने राशन के, इस बार आप बिल उतारेंगे राशन के? हाँ, तंगी हो जाएगी, किसी न किसी से कर्जा उठाएंगे, और क्या करना। फिर क्या उम्मीद लेकर वोट इस बार दिए थे नून लीग को कि कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा किसी को भी नहीं होता, क्या करें, कोई देता ही नहीं फ़ायदा। किसी के घर आए तो पता चले ना इनको, ये अपने घर में एसी लगा के बैठे हैं सुकून से, आराम से। ये भी कंफर्म नहीं होता बिजली असल वाली है कि कुंडे लगे हों। इनके कुंडे भी लगे हुए हैं, इनको किसने पकड़ना, पकड़े तो हम जाते हैं। हमारी वो घर में किसी ने बल्ब भी लगाया हो ना, ये नजायज़ लगा हुआ है, इसके ऊपर पर्चा दे दो। हाँ जी, ये करते हैं। और क्या? गरीब बंदे का इस बार अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, गरीब आदमी के ऊपर हर पर्चा हो जाता है, इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। अच्छा, निज़ाम आप देखें कि 18,000 रुपया बिल आया है और ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बिल नहीं पे कर सका, रोटी बड़ी मुश्किल से बच्चों की पूरी की है, और इस बार ये बिल भरेंगे और खाने के हालात आपके सामने हैं। ये सवालिया निशान है। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। एसी वाली गाड़ियाँ और 10-10 करोड़ के टायर और क्या क्या मामला चल रहे हैं, जो बजट पास हुआ है, ये जवाब अल्लाह की बारगाह में आप सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। खुदा की कसम, हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र आप लोगों की होती है कि आप लोग अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।